बेहतरीन ग्लो, नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड लवली। दोस्तों आदाब। किसान आंदोलन कहाँ गायब हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले तमिलनाडु के किसान। दोस्तों आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज। बीबीसी तमिल संवाददाता बाला सुब्रमण्यम डी। 5 दिसंबर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन इस वक्त भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस आंदोलन को देश के अलग अलग स्थानों से समर्थन मिलने की खबर भी आ रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा बीजेपी एनडीए सरकार पहली बार किसी प्रदर्शन को लेकर बैकफुट पर दिख रही है। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए कई लोग तमिलनाडु के उन किसानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष अया कन्नू के नेतृत्व में तमिलनाडु के किसानों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। हालांकि इस वक्त प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले किसानों की संख्या कम थी, लेकिन ये प्रदर्शन चर्चा में रहा था। नाम मात्र के कपड़ों में प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले किसानों ने चूहे खाकर और मूत्रपान करने के तौर तरीके अपनाकर लोगों का ध्यान खींचा था। लेकिन तब सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया था। उस वक्त कहा गया था कि इन किसानों में इतना दम नहीं है कि वे सरकार को झुका पाएं। इसके अलावा अया कन्नू को भी बेहद अमीर किसान बताकर उनकी खूब आलोचना की गई। मौजूदा किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी असली चिंता अपनी फसल के लिए उचित मूल्य के भुगतान से जुड़ी है। खास बात यह है कि इसी मुद्दे पर तमिलनाडु के किसानों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार दिल्ली के प्रदर्शन में वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अया कन्नू भी इस प्रदर्शनों से गायब हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कहाँ गायब हैं और नए कृषि कानूनों को लेकर उनकी राय क्या है, और इन विरोध प्रदर्शन को लेकर तमिलनाडु के दूसरे किसान संगठन क्या सोच रहे हैं। तमिलनाडु में किसानों की अपनी यूनियन है जिसकी राज्य भर में शाखाएं हैं। भारतीय किसान यूनियन की इस इकाई से बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष संयोजन समिति का भी हिस्सा है। खास बात यह है कि दिल्ली की सीमा पर हो रहे प्रदर्शन के आयोजन में इस समिति की अहम भूमिका है। ऐसे में सवाल ये है कि तमिलनाडु की किसान यूनियन ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन में अपने किसानों को क्यों नहीं भेजा। इस यूनियन के राज्य सचिव पी सनमुगम ने बीबीसी से बातचीत में कहा, दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हम लोगों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन आयोजित किए हैं। हम लोग चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। हमारी यूनियन राज्य में करीब 500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बन रही थी तब ये फैसला लिया गया था कि इसमें 6 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान हिस्सा लेंगे। लिहाजा योजना के मुताबिक ही प्रदर्शनों का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा अब इसमें महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार ने इसे लगातार पंजाब के किसानों का प्रदर्शन बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अब दूसरे राज्यों के किसान संगठन के प्रतिनिधियों की भी बात में शामिल करना पड़ रहा है। सनमुगम ने यह भी कहा कि दिल्ली में पड़ने वाली दिसंबर की सर्दी भी एक वजह है जिसके चलते तमिलनाडु के किसान मौजूदा प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इतनी सर्दी नहीं होती, लिहाजा खुले आसमान के नीचे रहना इन किसानों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके देश भर में चर्चित हुए किसान नेता अया कन्नू मौजूदा प्रदर्शनों में से तमिल किसानों की अनुपस्थिति की कुछ और वजह भी गिनाते हैं। उन्होंने बताया, दूरी एक बड़ी वजह है, ट्रेनों का भी अभाव है। हालांकि कुछ किसानों ने जब दिल्ली के निकलने की कोशिश तो पुलिस ने हमें निकलने नहीं दिया। हम 300 लोगों ने 26 नवंबर को ही दिल्ली निकलने की योजना बनाई थी। हमने रेल में 300 टिकटें बुक की थी, लेकिन हम सबको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। हमने एक टिकट के लिए 970 रुपए खर्च किए थे, लेकिन अंतिम मिनट में टिकट कैंसिल करने से हमें केवल 410 रुपए मिले। अया कन्नू के मुताबिक किसानों को इससे 3 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, इसके बाद हमने त्रिची में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। हमने एक बार फिर से पुलिस से दिल्ली जाने की अनुमति मांगी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर अया कन्नू ने कहा, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब तक मैं बीजेपी में ही था। 2014 के आम चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि वे सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और मोसेंटो जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उस वक्त सरकार हमसे 14 रुपए प्रति किलोग्राम धान खरीदती थी। अगर मोदी
जी उसमें दुगनी रकम बढ़वाते तब आज ये दर 42 रुपए प्रति किलोग्राम होनी चाहिए थी। अगर वो इसे आज भी दुगना करते तो भी किसानों को 28 रुपए प्रति किलोग्राम मिलना चाहिए था, लेकिन 6 साल में प्रति किलोग्राम धान का समर्थन मूल्य सिर्फ 4.88 बढ़ा है। तमिलनाडु सरकार ने इसमें 70 पैसा और जोड़ा है, जिसके चलते हमें प्रति किलोग्राम धान के लिए 1900 मिल रहा है। अया कन्नू गन्ने का उदाहरण भी देते हैं। उन्होंने कहा 2014 से पहले गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति टन था। 6 साल बाद ये महज 2750 रुपए प्रति टन तक पहुंचा है। मोदी जी ने तो वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया और ना ही नए कृषि कानूनों में इसका कोई जिक्र है। जो किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उनकी सुरक्षा की बात भी इन कानूनों में शामिल नहीं है। अया कन्नू के मुताबिक नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात शामिल नहीं है, लिहाजा आने वाले दिनों में इसके गायब होने का खतरा ही किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अन्ना अया कन्नू ने नए कानूनों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, नए कानूनों के तहत अगर आप निजी कंपनियों के साथ अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते हैं तो फसल की गुणवत्ता का फैसला कंपनी करेगी। अगर फसल खरीदने के बाद कंपनियां कीमत कम कर देंगी तो किसान कहां जाएगा। नए कृषि कानूनों के मुताबिक खरीद को लेकर विवाद के मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं होगी। इन शिकायतों को राजस्व अधिकारी के पास भेजने का प्रावधान है, जिनके फैसले को जिलाधिकारी के पास चुनौती देने की व्यवस्था होगी। अया कन्नू के मुताबिक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति सत्तारूढ़ दल के इशारों पर सरकार करती है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ शिकायत पर किसानों की बात सुने जाने की संभावना बेहद कम होगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि नए कानून के किसान जिसे चाहे उसे अपनी फसल बेच पाएंगे। अया कन्नू कहते हैं, सीमित संसाधनों के बल पर किसान अपना अनाज बेचने कितनी दूर जा पाएगा। नए कानून से ना तो किसानों का फायदा होगा ना ही उपभोक्ताओं का, केवल बिचौलियों का फायदा होगा। बहरहाल इस वक्त 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके तमिलनाडु के किसान भले दिल्ली ना आ पाए हों, लेकिन वे मौजूदा किसान आंदोलन के साथ